आज करेंगे हम सीटिंग प्लान का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको ब्लड रिलेशन और व्यवसाय दो चीजों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। कुछ व्यक्तियों के बारे में बताया जाएगा, उनके बीच का रिश्ता और जो वो कार्य करते हैं, ठीक है। तो 6 व्यक्ति हैं हमारे पास, P Q R S T और U। यह 6 व्यक्ति P Q R S T और U एक परिवार के सदस्य हैं। जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं? 2 विवाहित जोड़े हैं। शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है। शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है। शिक्षक कौन है? टी, और उसका विवाह हुआ है डॉक्टर के साथ, ठीक है। जो आर और यू की माँ है, विवाह हुआ है जो आर और यू की माँ है। वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है। वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है। पी का एक पुत्र और एक पुत्री है। पी का एक पुत्र और एक पौत्री यानी पोती, ठीक है, पौत्री है। एक पुत्र और एक पौत्री है, ठीक है। 2 विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है, अग्रहिणी है, ठीक है। 2 विवाहित महिलाएं हैं क्योंकि 2 विवाहित जोड़े हैं, ठीक है, जिसमें एक महिला गृहिणी है, एक जॉब करती है, ठीक है। परिवार में एक छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर है। परिवार में एक छात्र है और एक पुरुष इंजीनियर है। और एक पुरुष इंजीनियर है, ठीक है। तो बनाओ इसका ब्लड रिलेशन, फिर क्या होगा। सब कुछ दे दिया है भाई आपके पास, कौन कौन क्या क्या है।
वीरेंद्र कुमार। आगे इधर छोटा है, बड़ा क्या रहता है? कुटनी मंडी। सोनू तेरे भाई की पहली भर्ती की बात ये वाली पहले भी थी। कितना बड़ा है इससे? 2 साल बड़ा है। उससे पहले भी शुरू कर दिया। मैंने सोचा ये पहली भर्ती तो उसकी सारा का ही है, बड़ा था वो। हाँ इसी का HPRC पटवारी। देखो भाई जो जो चीज दी है उसको वैसे लिखो। शिक्षक टी का विवाह, ठीक है, टी है हमारे पास क्या, शिक्षक, ठीक है, और शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है। इसका विवाह क्या हुआ है, डॉक्टर से, ठीक है। अब चाहे पुरुष हो चाहे महिला, उसको डॉक्टर ही बोलते हैं, पर पुरुष को शिक्षक बोलते हैं, महिला को शिक्षिका। तो ये हमारे पास पुरुष होगा, ये हमारे पास महिला होगी। इसका नाम हमें अभी नहीं पता है, ठीक है। जो आर और यू की माँ है, जो लगता है उससे ठीक पहले व्यक्ति के लिए, जिसमें हमने बात की थी किसकी, डॉक्टर की, मतलब डॉक्टर के थे 2 बच्चे आर और यू। डॉक्टर के आगे हमारे पास 2 बच्चे, एक था आर एक था यू। ना हमें आर के बारे में पता ना यू के बारे में पता, दोनों बातों को छोड़ दो। वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है, ठीक है। जो वकील है साइड में लिख लेना आपने, क्योंकि आपको पता ही नहीं वकील कौन है, क्यू, ठीक है। इसका विवाह किसके साथ हुआ है, पी के साथ, ठीक है। और आगे बोला गया आपको कि 2 विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है। अब यहाँ पे भी देखो, एक महिला थी ये डॉक्टर हो गई थी, दूसरी महिला गृहिणी थी, तो गृहिणी कौन बच जाएगी, पी। तो मतलब पी क्या होगी, गृहिणी होगी, ठीक है। तो ये महिला होगी, ये पुरुष हो गए, दोनों पति पत्नी हो गए। पी का एक पुत्र और एक पौत्री है, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो 2 हमारे पास जोड़े बन गए, पी क्यू और टी, और यहाँ पे बच गया हमारे पास कौन सा बचा, एस, टी और एस, ठीक है। 2 हमारे पास विवाहित युगल बन गए, 2 विवाहित जोड़े बन गए। एक बन गया टीएस, टी था पति, एस थी उसकी पत्नी, और उनके थे 2 बच्चे आर और यू। ना हमें आर के बारे में पता जेंडर, ना यू के जेंडर के बारे में पता, ठीक है। आगे अगले बन गए हमारे पास क्यू और पी। अब आगे बोले कि ये एक ही परिवार के सदस्य हैं, ठीक है। तो मतलब ये माता पिता होंगे, उनका बेटा कौन होगा, टी, टी की पत्नी होगी एस, एस के होंगे 2 बच्चे, ठीक है। तो ये होंगे इसके माता और पिता, ठीक है। तो वकील, अब लिख लो जैसी फैमिली डायग्राम बनेगी हमारे पास, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले था वकील। वकील कौन था हमारे पास, क्यू, वकील था क्यू, और ये था पुरुष हमारे पास, और इसका विवाह हुआ था महिला किसके साथ, पी के साथ, और पी क्या थी, गृहिणी, और ये महिला थी, ठीक है। वकील क्यू का विवाह हुआ था महिला पी के साथ जो गृहिणी थी, और इस महिला का था एक बेटा, जो था कौन, टी, जो क्या था, शिक्षक था, और इसकी पत्नी थी डॉक्टर जो थी एस, एस कौन थी, डॉक्टर, और एस के थे 2 बच्चे हमारे पास, आर और यू, ठीक है। आगे बोला गया है क्या, परिवार में एक छात्र है और एक पुरुष इंजीनियर है, ठीक है। तो इन दोनों में एक छात्र होगा, ठीक है, एक इंजीनियर होगा, पर आगे बोला गया पौत्री, ठीक है। तो या तो आर बेटी होगी या यू बेटी होगी, जिसके बारे में हमें नहीं बताया गया, हमें मानेंगे भी नहीं कुछ, ठीक है। तो जो फैमिली डायग्राम हमारी इतनी सी बननी थी, जो हमारे पास बन गई, ठीक है। आगे हमारे पास परिवार में देखो 2 विवाहित युगल है, आगे 2 विवाहित युगल हमारे पास, ठीक है, जिसमें 2 महिलाएं थी, एक गृहिणी थी, एक गृहिणी आ गई, दूसरी डॉक्टर आ गई, ठीक है।
पी का एक पुत्र और एक पुत्री है। पी का पुत्र आ गया हमारे पास टी, और इसकी एक पुत्री आ जानी थी नीचे, जो हमें नहीं पता, या वो आर हो सकती थी या यू हो सकती थी, ठीक है, जो नहीं दिया उसे मैं। दो विवाहित महिलाओं में गृहिणी है, ठीक है, परिवार में एक छात्र है और एक पुरुष इंजीनियर है। अगर आप आर को पुरुष मानते हो तो ये क्या होगा, इंजीनियर। अगर मानना ही है, ठीक है, तो आर को पुरुष मानेंगे तो आर होगा इंजीनियर, और यू क्या होगी हमारे पास, छात्रा। छात्रा होना था, यहाँ पे छात्र कर दिया, ठीक है, छात्रा। तो आगे अब हमारे पास पूरा बन गया हमारे पास। अब आप चाहे आर को छात्रा मान लो, यू को इंजीनियर मान लो, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बारे में नहीं बताया गया। तो इतनी सी फैमिली डायग्राम थी हमारे पास, और 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं अभी इससे। उसके बाद अगला क्वेश्चन सेम है, ठीक है, परिवार में 6 सदस्य दिए होंगे, उनकी फैमिली के बारे में बताया जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी ई और एफ 6 सदस्य हैं एक परिवार में। ए बी सी डी ई और एफ 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ, और वे अलग अलग काम करते हैं। जैसे वे मनोवैज्ञानिक, जिनमें से एक मनोवैज्ञानिक, ठीक है, प्रबंधक, प्रबंधक को बोलते हैं इंग्लिश में मैनेजर, प्रबंधक, वकील, अगला हो गया स्वर्णकार। स्वर्णकार कौन होता है भाई, ठीक है, चिकित्सक, और इंजीनियर। और जरूरी नहीं इसी क्रम में है, मतलब जरूरी नहीं कि ए हमारे पास मनोवैज्ञानिक, बी प्रबंधक, सी वकील, डी स्वर्णकार, ई चिकित्सक और एफ इंजीनियर है, सब अलग अलग हैं, ठीक है। चिकित्सक एफ के दादाजी हैं, जो चिकित्सक हैं हमारे पास एफ के दादाजी हैं, चिकित्सक एफ के दादा है, ठीक है, जो कि एक मनोवैज्ञानिक है। जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। प्रबंधक डी का विवाह ए से हुआ है, प्रबंधक डी का विवाह ए से हुआ है, प्रबंधक डी का विवाह ए से हुआ है, ठीक है। सी स्वर्णकार का विवाह वकील से हुआ है, सी स्वर्णकार का विवाह वकील से हुआ है। जो सी स्वर्णकार है उसका विवाह वकील से हुआ है। बी, ई और एफ की माता है, ई और एफ की माता है, बी, ई और एफ की माता है, ठीक है। और आगे बोला गया परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं,
परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं। बनाओ जरा फैमिली डायग्राम, जो भी बनेगी आपकी, उसके बाद क्वेश्चन है उसके कुछ जो मैं आपसे पूछता हूँ। कौन सा छोटी बात एक भी दो, एक भी हो सकती है। सबसे छोटी भी संख्या दो, बिल्कुल नहीं लगा आपके क्या श्री दिया माता की दिया राव की प्रिय क्या पढ़ा कौन कौन सब्जेक्ट फिजिकल में क्या गलवाना क्या एक क्वेश्चन 100% आता पेपर में 5 नंबर कौन कौन सी क्रिया है क्या महत्व आता है कि नहीं हिस्ट्री बड़ी जियोग्राफी बड़ी हिस्ट्री है मैथ तो बड़ा हिस्ट्री बड़ी होगी क्या पढ़े किसके बारे में पढ़ा स्टोनेज के बारे में पढ़ा आपने प्राचीन सिंधु घाटी से और नगर और
किसने लिखा? किसने लिखा था प्रेम कुमार नारायण राजा और सबसे पहले लिखा गया अंग्रेजी भाषा में, उसके बाद एक हिंदी भाषा में। कितने पेज निकलता है? कौन है संविधान का संरक्षक बोला मैंने, संरक्षक यार मर गया क्या अभी सुप्रीम कोर्ट देखो भाई क्वेश्चन था हमारे पास, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। वे मनोवैज्ञानिक, प्रबंधक, वकील, स्वर्णकार, चिकित्सक और इंजीनियर हैं। चिकित्सक एफ के दादा हैं जो कि एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, एफ है हमारे पास एक क्या मनोवैज्ञानिक, लिख लो इसको। यहाँ पे देखो लगा है कॉमा कि जो चिकित्सक है वो एफ के दादा है जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, जो कि लगता है उससे ठीक पहले व्यक्ति के लिए, जो लगेगा एफ के लिए। चिकित्सक है एफ के दादा जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, कौन? एफ। ठीक है, एफ एक मनोवैज्ञानिक, उसके पिता होंगे और उसके पिता क्या थे ऊपर, उसके दादा थे चिकित्सक, जिनका नाम हमें अभी नहीं पता। ठीक है, वो कोई भी हो सकते हैं चिकित्सक। ठीक है, प्रबंधक डी का विवाह ए से हुआ है। ठीक है, प्रबंधक डी का विवाह ए से हुआ है। सी स्वर्णकार का विवाह वकील से हुआ है। ठीक है, बी, ई और एफ की माता है। अब देखो ये था ई, हमारे एफ क्या था हमारे पास मनोवैज्ञानिक, तो इसका भाई और बहन भी होना था, जो क्या होना था ई, और इनकी माता कौन होनी थी? बी। ठीक है, बी, ई और एफ की माता है। ठीक है, आ गई माता। और इसके जेंडर के बारे में हमें अभी नहीं बताया गया है। सी स्वर्णकार का विवाह वकील से हुआ है, इनका दादा तो था चिकित्सक। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेगा कि सी क्या है? स्वर्णकार, और जिसका विवाह किसके साथ हुआ है? वकील के साथ हुआ है। तो हम ये मान लेंगे कि इनका पिता कौन था? सी, जो कि क्या था? एक स्वर्णकार था, और जो इनकी माता थी बी, वो क्या थी? एक वकील थी। ठीक है, लग गया हमें पता क्या क्या दिया गया है। ठीक है, और आगे बोला गया प्रबंधक डी का विवाह ए से हुआ है। डी क्या था हमारे पास? प्रबंधक यानी मैनेजर। अब चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, मैनेजर ही बोलते हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, अलग थोड़ी बोलते। क्या बोला गया? प्रबंधक डी का विवाह ए से हुआ है। तो जो मतलब ए था वो क्या था हमारे पास? चिकित्सक, और इसका विवाह किसके साथ हुआ था? डी के साथ, जो कि क्या था? प्रबंधक था, प्रबंधक ही नहीं था। ठीक है, बन गया हमारे पास, देखो प्रबंधक डी का विवाह ए से। बच गया ई की जॉब। ई की जॉब क्या बच गई हमारे पास? अब इंजीनियर। बनी थी इसी तरह की डायग्राम या नहीं बनी थी? ठीक है, अब आगे आपसे पूछे गए हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ए का ई से क्या संबंध है? ए का ई से संबंध क्या है? जिसके साथ लगता है से संबंध देखते हैं उससे। ई के पिता थे सी, सी का पिता था ए, तो वो होना था दादा। ठीक है, परिवार में विवाहित जोड़े कौन कौन हैं? एक तो है हमारे पास ए बी और सी बी। ई और एफ हमारे पास भाई बहन थे या भाई भाई थे। ई का व्यवसाय क्या है? क्या है ई भाई? ई है हमारे पास इंजीनियर। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एक पार्टी में 4 जोड़े जाते हैं, ठीक है, मतलब 4 कपल जाते हैं एक पार्टी लेके उसमें, ठीक है, पहले बात को सुन लो, ठीक है। सभी महिलाओं ने अलग अलग रंग की साड़ी पहन रखी है, 4 महिलाएं हैं, सभी ने अलग अलग रंग की साड़ी पहन रखी है, और सभी पुरुष हैं, उन्होंने भी अलग अलग रंग की साड़ी पहन रखी है, ठीक है। 4 महिलाएं शर्ट 4 महिलाएं हैं, उन्होंने अलग अलग रंग की साड़ी पहनी है, और 4 पुरुष है उनके पति, उन सभी ने अलग अलग रंग की शर्ट पहनी हुई है, ठीक है। एक शर्ट और एक साड़ी का रंग एक जैसा हो सकता है, मतलब साड़ी और शर्ट का रंग एक जैसा हो सकता है, मतलब टोटल 4 रंग होंगे, ठीक है। तो आगे आपको कथन दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपने उनकी डायग्राम बनानी है, क्या क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, रमा का विवाह रमेश से हुआ है, रमा का विवाह रमेश से हुआ है, जिसने लाल शर्ट पहन रखी है, जिसने लाल शर्ट पहन रखी है, पूर्वी जो अनूप की पत्नी नहीं है, पूर्वी जो अनूप की पत्नी नहीं है, ने नीली साड़ी पहन रखी है, पूर्वी ने नीली साड़ी पहनी है पर वो अनूप की पत्नी नहीं है। अनूप और श्रेया ने हरे रंग के कपड़े पहने हैं, अनूप और श्रेया ने हरे रंग के कपड़े पहने हैं, हरे रंग के कपड़े पहने हैं। संदेश की पत्नी मृणमयी ने पीली साड़ी नहीं पहनी है, संदेश की पत्नी, इसको मीना ही लिख दो, ठीक है, मीना ने पीली साड़ी नहीं पहनी है, पीली साड़ी नहीं पहनी। विराज ने पीली रंग की शर्ट पहन रखी है, विराज ने पीले रंग की शर्ट पहन रखी है, तो बताओ भैया आप क्या फैमिली डायग्राम बनेगी, कौन किसका पति पत्नी होंगे और किसने किस रंग की शर्ट और साड़ी पहनी हुई। आपका नाम भी चौहान,
पूर्वी जो अनूप की पत्नी है, हाँ तो जो पूर्वी है उसने पहनी है नीली साड़ी। पूर्वी जो अनूप की पत्नी नहीं है ने नीली साड़ी पहनी है, तो पूर्वी ने नीली साड़ी पहनी है। बन गया? बन गया सबका? कौन है फिर श्रेया का पति? देखो जो जो दिया गया, रमा का विवाह रमेश से हुआ है जिसने लाल शर्ट पहनी है। यह हमारे पास कौन है? रमेश। इसने कौन सी शर्ट पहनी है? लाल रंग की। और इसका विवाह किसके साथ हुआ है? हमारे साथ रमा से। ठीक है, आगे बोला गया पूर्वी जो अनूप की पत्नी नहीं है नीली साड़ी पहनी है। पूर्वी ने कैसी साड़ी पहनी है? नीले रंग की। तो पूर्वी और इसने पहनी है नीले रंग की साड़ी। और इसके पति का भी हमें नहीं पता कौन है इसका पति। अनूप और श्रेया ने हरे रंग के कपड़े पहने हैं। संदेश की पत्नी मीना ने, ठीक है, यह है संदेश और संदेश की पत्नी कौन होगी? मीना। संदेश की पत्नी मीना ने पीली साड़ी नहीं पहनी। ठीक है, इसको भी रहने दो। विराज ने पीली रंग की शर्ट पहनी है। ठीक है, लास्ट में आ गया कौन? विराज। ठीक है, विराज ने किस रंग की शर्ट पहनी है? हमारे पास पीले रंग की। पर ऊपर आपको बोला गया है, क्या बोला गया? पूर्वी जो अनूप की पत्नी नहीं है, तो ये किसकी पत्नी होगी फिर? विराज की। ठीक है, और विराज ने किस रंग के पहने हैं भाई? पीले रंग की शर्ट पहनी है। विराज ने पहनी है पीले रंग की शर्ट और उसकी पत्नी कौन है? पूर्वी। और बच गया अनूप। और अनूप की पत्नी कौन बच गई फिर भाई? श्रेया। ठीक है, और आगे बोला गया है कि अनूप और श्रेया ने हरे रंग के कपड़े पहने हैं। इसने भी हरे रंग के पहने हैं और इसने भी हरे रंग के कपड़े पहने हैं। संदेश के बारे में भी नहीं पता हमें, मीना के बारे में। संदेश की पत्नी मीना ने पीली साड़ी नहीं पहनी। ठीक है, अब देखो किसके बारे में और बताया जो हमने नहीं लिखा। रमा का विवाह रमेश से हुआ है जिसने लाल शर्ट पहनी है। ठीक है, पूर्वी जो अनूप की पत्नी नहीं है, ठीक है, पूर्वी जो अनूप की पत्नी है नीली साड़ी पहनी है। अनूप और श्रेया ने हरे रंग के कपड़े पहने हैं। अनूप और श्रेया ने आगे दोनों ने हरे रंग के कपड़े। ठीक है, संदेश की पत्नी मीना ने पीले रंग की साड़ी नहीं पहनी। संदेश की पत्नी मीना ने पीले रंग की साड़ी नहीं पहनी। ठीक है, तो पीले की किसने पहनी होगी? ऊपर पहनी होगी इसने। ठीक है, पीले रंग की साड़ी। और इसने पहनी होगी किस रंग की? लाल रंग की। क्योंकि सभी साड़ियों का रंग अलग अलग होगा और सभी शर्टों का रंग अलग अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? और सारे देखो पीला, नीला, लाल और हरा सारे रंग आ गए। इस तरफ भी यही रंग आएंगे, लाल, पीला, हरा। और यहाँ पे बच जाएगा कौन? नीला। आगे पति पत्नी भी और सारे रंग आ गए। मैंने बोला था 4 रंग की पहनी है, सबने अलग अलग करके। ठीक है, चारों शर्टों का रंग अलग अलग होगा, चारों साड़ियों का अलग अलग होगा, पर होंगे 4 ही रंग। तो 4 रंग देखो, लाल, पीला, नीला, हरा। पीला, नीला, लाल और हरा। रमेश की पत्नी है रमा। रमेश ने लाल रंग की शर्ट पहनी है, रमा ने पीले रंग की साड़ी पहनी है। विराज की पत्नी है पूर्वी। विराज ने पीले रंग की शर्ट पहनी है, पूर्वी ने नीले रंग की साड़ी पहनी है। संदेश की पत्नी है मीना। संदेश ने नीले रंग की शर्ट पहनी है, मीना ने लाल रंग की साड़ी पहनी है। अनूप की पत्नी है श्रेया। अनूप ने भी हरे रंग की टी शर्ट पहनी है और श्रेया ने भी हरे रंग की साड़ी पहनी है। तो आपसे था क्वेश्चन की अनूप की पत्नी कौन है? अनूप की पत्नी है कौन? श्रेया। संदेश ने किस रंग की शर्ट पहनी है? नीले रंग की। ठीक है, विराज की पत्नी कौन है? पूर्वी। ठीक है, बन गया था ये कि नहीं बना था? बन गया था कि नहीं?